In this video, we will learn how to insert a node at the beginning of the doubly linked list. और इसके लिए हमारे पास जो प्राइमरी सेटअप है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि एक लिस्ट है हमारे पास और इस लिस्ट का फर्स्ट नोड का जो नेम है वो है लिस्ट और इसका जो बेस एड्रेस है वो है हमारे पास 1000 जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है और फर्स्ट नोड कनेक्टेड है सेकेंड नोड से, सेकेंड थर्ड नोड से और थर्ड वाला फिर सेकेंड वाले से, सेकेंड वाला फिर फर्स्ट नोड से, राइट। ये हमारा एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है और मुझे क्या करना है, इस न्यू नोड को इस लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड कर देना है, राइट, सो दैट दिस न्यू नोड बिकम्स द फर्स्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और इसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है कि इस न्यू नोड के नेक्स्ट में, ये जो हमारा पार्ट है नेक्स्ट और ये था हमारा प्रीवियस, तो अगर इस नेक्स्ट में मैं फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दूं, राइट, जो लिस्ट का एड्रेस है 1000 और इस 1000 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो न्यू नोड हमारा लिंक हो जाएगा फर्स्ट नोड से, राइट। और इसके प्रीवियस वाले में अभी नल है और इसके प्रीवियस वाले पॉइंटर में अगर मैं न्यू नोड का एड्रेस डाल दूं, न्यू नोड का एड्रेस है 7000, तो यहाँ पे मैं डाल दूं 7000, सो द लिस्ट का प्रीवियस जो होगा वो हमारा पॉइंट करने लगेगा किसको, न्यू नोड को। तो हमारा ये लिंक इस्टेब्लिश हो गया और इस न्यू नोड का नेम हम लोग चेंज करके फिर से क्या कर देंगे, तो लिस्ट कर देंगे, राइट। तो इसका नेम हो गया फिर से लिस्ट एंड इट बिकम्स द फर्स्ट नोड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब अगर आपको ट्रैवर्सल करना होगा तो आप देखो कैसे ट्रैवर्स करोगे। तो लिस्ट के पास है अभी कितना 60 और इसके नेक्स्ट में है 1000, सो फ्रॉम हियर वी कैन मूव टू द 1000 लोकेशन। और जब मैं 1000 लोकेशन पे पहुंच गया तो मैं इसका डेटा एक्सेस कर सकता हूं और ये सारे नोड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, राइट। तो मुझे बस एक लिंक स्टैब्लिश करना था कि इस न्यू नोड के नेक्स्ट में हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा और फर्स्ट नोड के प्रीवियस में इस न्यू नोड का एड्रेस आ जाएगा। दैट्स ऑल। दैट इज वेरी सिंपल टू कनेक्ट द फर्स्ट नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसको अगर मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा तो प्रोटोटाइप क्या मेंटेन करेंगे। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन के पास और मेन फंक्शन के पास रूट का एड्रेस होता है जो फर्स्ट नाम के पॉइंटर में हम लोग स्टोर करते थे, राइट। तो यहाँ मेन फंक्शन क्या करेगा कि एक इंसर्ट नाम का जो फंक्शन बनाएंगे हम लोग, यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम लोग यहाँ से एक एड्रेस को पास कर देंगे और वो एड्रेस किसका होगा, तो फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, राइट। और इस इंसर्ट का काम क्या होगा कि फर्स्ट नोड के पहले हमको एक न्यू नोड को ऐड कर देगा और जो न्यू नोड ऐड करेगा उसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को वापस मेन में रिटर्न कर देगा, सो दैट मेन विल अपडेट देयर एड्रेस फॉर द फर्स्ट नोड, राइट। सो इट विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ द न्यूली इंसर्टेड नोड और मेन फंक्शन क्या करेगा, जो पहले से फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा वो पास कर देगा। सपोज अभी के एग्जांपल के लिए ये पास करेगा 1000 और इंसर्ट फंक्शन इसको वापस रिटर्न कर देगा 7000 जो हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस है। दैट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं VS कोड के ऊपर और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और ये है हमारा VS कोड। इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्शन का कोड लिख चुके थे। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया था एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। उसके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे पहले बनाए थे। इस स्ट्रक्चर के अंदर में हम लोगों ने लिया था इंटीजर रोल, राइट, और एक नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर है जो एड्रेस रखेगा नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का। और यहाँ पे हमारा क्रिएशन का प्रोग्राम है, राइट, और ये क्रिएट करने के बाद यहाँ से रूट का एड्रेस रिटर्न कर देता था और ये रूट का एड्रेस यहाँ पे फर्स्ट नाम के पॉइंटर में रिसीव कर लेते थे और इसी फर्स्ट का जो एड्रेस होता था उसको हम लोग डिस्प्ले फंक्शन में पास कर देते थे। तो मैं इसको पहले रन करके एक बार आपको दिखा दूं कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएशन का है और एक डिस्प्ले का है। तो यहाँ से हम लोग रन करते हैं और रन करने के बाद ये हमसे कुछ नंबर
मांगेगा, तो मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, और स्टॉप करने के लिए हमको 0 डालना पड़ेगा। तो 0 प्रेस करने के बाद हमारा ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, राइट। अब इसके आगे का हम लोगों को काम करना है कि एक नंबर हम लोगों को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो जिस नंबर को इंसर्ट करना है वो नंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ यूजर से, राइट। और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पहले मैसेज enter a number to insert at the first position, and then scanf and get the number from keyboard, and this number is to be passed to a function for the insertion. So we have to call the insert at first and pass the first address of the list and then the number which is to be inserted at the first position. और ये जो एड्रेस लाएगा न्यूली नोड का, उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो फर्स्ट में स्टोर कर देंगे ताकि फर्स्ट मेरा अपडेट हो जाएगा, और इस फर्स्ट को फिर से हम लोग डिस्प्ले को पास कर देंगे so that we can display the W linked list. So we have to pass here the first. Now अभी हमारा ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने इस फंक्शन को अभी तक डिफाइन नहीं किया है। तो इंसर्ट एट फर्स्ट नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। रिटर्निंग टाइप हमारा नोड पॉइंटर है, फंक्शन नेम इंसर्ट एट फर्स्ट, एंड इट विल रिसीव द 2 पैरामीटर। द फर्स्ट वन इज लिस्ट एंड द सेकेंड वन इज द नंबर। देन पहला काम हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, और न्यू नोड के लिए फिर से मेमोरी एलोकेशन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नोड। मेमोरी एलोकेशन होने के बाद हम लोग को क्या करना था कि उसकी वैल्यू में हम लोगों को ये डेटा डाल देना है, और जो वैल्यू था वो हमारा क्या लेता था, रोल, राइट। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि डेटा की जगह पर हम लोग क्या लिए थे, रोल, और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं कि हमारे स्ट्रक्चर के अंदर में एक रोल मेंबर है जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि न्यू नोड का रोल इज इक्वल्स टू नंबर जो हम लोग वहां से रिसीव किए हैं इसमें, राइट। तो ये नंबर डाल दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम लोगों को डाल देना है कितना वैल्यू, तो लिस्ट का वैल्यू, और न्यू नोड के प्रीवियस में हम लोगों को डाल देना है कितना, तो नल, राइट। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो इंसर्शन था यहाँ पे, इसमें न्यू नोड के नेक्स्ट में डाल देना था लिस्ट का पता, और न्यू नोड के प्रीवियस में हमारा नल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे नल सेट कर देंगे, और इसके नेक्स्ट में हम लोग डाल देंगे लिस्ट का पता, राइट। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब नेक्स्ट काम जो बचा था वो लिस्ट के प्रीवियस में न्यू नोड का पता डालना था, सो दैट इट कैन ऑल्सो पॉइंट टू द प्रीवियस नोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे कि लिस्ट का प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, राइट। ये हमारा कनेक्शन हो गया, और इसका नेम भी हम लोगों को चेंज करना था कि न्यू नोड का नेम हम लोगों को लिस्ट में कन्वर्ट कर देना था। सो लिस्ट वाज पॉइंटिंग टू 1000। अब हम लोगों को लिस्ट को पॉइंट किससे करवाना है, 7000 को, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, एंड देन वी हैव टू रिटर्न the address of the new node, and that is stored in list, so we have returned the value of list, okay। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले तो करा दिया, अब इसको रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज भी दिखला देते हैं हम लोग कि आफ्टर इंसर्शन एट बिगनिंग एंड देन execute it
So first of all, we have to enter some values. So it is created and it is now asking the value which is to be inserted at the beginning of the doubly linked list. So I am giving here 900. So 900 is displayed at the beginning of the doubly linked list. आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा. बाय बाय. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.